देहाती भाषा में रामायण सब पढ़ लेते हो, हिंदी में है। इस पर रामायण क्या कह रही? रामायण कह रही कि खान 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। सबका स्वर्ग नहीं होता। मौत के बाद सबसे पहले जीव को भगवान की अदालत में खड़ा किया जाता। उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? क्यों खड़ा किया जाएगा? आपके कर्मों का हिसाब होगा। अगर पुण्य और अच्छा कर्म करके मरे हो तब तो स्वर्ग वैकुंठ में ले जाएंगे, और अगर पाप कर्म करते करते जीवन बिता दिया तो उनके लिए क्या लिखा? 4 खान अंडज पिंडज जुखमज अस्थावर। अस्थावर माने 30 लाख अस्थावर, पेड़ पौधे पहाड़, 27 लाख उखमज कीड़े मकोड़े, 23 लाख अंडज अंडे से पैदा होने वाले चिड़िया मीन मेढक मछली, 4 लाख पिंडज 4 पावे के जानवर का इसमें आपको डाल दिया जाएगा। जब रामायण कह रहे तो रामायण की बात को कौन गलत कहे? हम नहीं कह रहे। जय गुरुदेव मिशन ने अलग से नहीं गढ़ दिया। ये रामायण में लिखा कि 4 खान लक्ष्य 84 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। आत्मा तो मरेगी नहीं, आत्मा तो अमर है। शरीर मरता है, आप नहीं मरोगे। और ले जाकर के आपको इसी गांव में जहानाबाद में आपके कोठी हवेली में जन्म होगा। लेकिन कुत्ता बना देंगे, कुतिया बना देंगे, गाय बना देंगे, बैल बना देंगे, बिल्ला बना देंगे, चूहा बना देंगे, तोता मैना कौआ कोयल बनाकर आम जामुन पीपल के पेड़ पर बैठा दिए जाओगे। कौआ कोयल बन करके कांव कांव चिल्लाओ, आप नाती पोता कंकड़ मारेंगे। कुतिया का जन्म मिल गया, अपनी ही कोठी हवेली में गए, आराम से पलंग पर बिस्तर पर कुतिया बैठ गई। तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। हमारे पलंग पर कुतिया कैसे बैठ गई? हमारी चौकी बिस्तर पर कुतिया कैसे आ गई? नाती पोता को क्या पता हमारी दादी हैं, क्योंकि शरीर तो अब कुतिया का हो गया। दादी का शरीर आग में जला, अब दादी को दूसरा जन्म मिल गया कुतिया का। कहा बड़े घरन कै बूचिया, सतसंग सुनन ना जाए, तेहि कारण कुतिया बनी, घर घर डंडा खाए। जबकि दादी ने छठी मैया की बड़ी पूजा किया था। छठी की पूजा बिहार में होती है ना क्या? वो पानी में खड़े होकर 5 किस्म की मिठाई, 5 किस्म का फल, 5 किस्म की सब्जी, बढ़िया बढ़िया साड़ी धोती। उस दिन भले कर्जा हो जाए, 5-5 हजार, गरीब से गरीब आदमी का 5,000 का बिल बन गया। और अमीरों का तो लाखों लाख का। छठी पूजा बिहार में बहुत होती। कोई गंगा के किनारे गंगा में खड़े होकर, गांव वाले अपने तालाब में खड़े होकर, यानी पानी में खड़े होकर पूजा करते हो। फिर भी दादी कुतिया बन गई। छठी मैया की जीवन भर पूजा किया, लेकिन दादी कुतिया बन गई, क्योंकि दादी ने मछली तो छोड़ा नहीं, दादी ने गुरु की खोज किया नहीं। रामायण करे बिना गुरु के तो मुक्ति मिलती नहीं। रामायण क्या कह रही? गुरबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई, करण धार सतगुर देह नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, बंदा गुरुपद पदुम परागा, सुरो सुभाष शरस अनुरागा, अमीय मोरिमय चूरन चारु, समन सकल भौरुज परिवारु, शुक्र शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, गुरुपद रजमृद मंजुल अंजन, नयन अमीदृक दोष विभंजन, सिर गुरुपद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटय दोष दुख भौ रजनी के, सूझहि रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जा जो जय खानिक, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज।
जा सुबचन रवि कर निकर। अब ये सब देखो रामायण में लिखा। हम लोग चौपाई बना, हम लोग रामायण थोड़ा न बनाए। जय गुरुदेव मिशन के लोग बोरा वाले जाकिर वाले थोड़ा रामायण बना दिए। रामायण पहले की बनी, आप सब हिंदू लोग मानते हो। और रामायण कह रहे भाई बिना गुरु के ज्ञान नहीं, गुरुबिन होए न ज्ञान। जब तक किसी सदगुरु की संत की मोहर न लग जाए, दस्तखत न हो जाए, तब तक आप लाख पूजा पाठ करो, आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। गुरुबिन माला फेरते, ये साहब कबीर की वाणी है। 600 बरस पहले लिखकर चले गए कि गुरुबिन माला फेरते और गुरुबिन देते दान, गुरुबिन सब निष्फल गए कहत कबीर विचार। कहा जब तक जीवन में गुरु की, सदगुरु की, संतों की खोज नहीं करोगे, तब तक कितनों पूजा पाठ करो, आपका जन्म मरण नहीं छूट सकता है। इस तरह से जीव देखो, जितने आप ये जानवर, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, गाय बैल कुत्ता बिल्ला अपने गांव जवार में देख रहे हो, ये सब हमारे पूर्वज लोग हैं। मर करके दोबारा यहीं जन्म लेकर के भटक रहे हैं। और आप कहते हो स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग चले गए। ये हमारा आपका अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड है। जय गुरुदेव मिशन आपको यही समझा रहा। 2 चीजों पर विशेष जोर। पहली हमारी आपसे अपील है, अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो। ये भगवान के दरबार का सबसे बड़ा पाप माना गया। और पाप तो बाद में है। अपने जिह्वा जबान के स्वाद के लिए किसी जानवर को मार करके अपने स्वाद के लिए भक्षण करना, खाना, ये भगवान के दरबार का सबसे बड़ा पाप है। तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट लय मुए तऊ न नरक निदान। मानव जन्म पाकर जो मांस खाएगा, शराब पिएगा, आप कितनों गंगा जमुना में पूजा करो छठी मैया की, मरने के बाद जीव नरक जाता। छठी मैया की पूजा करना बुरा नहीं, लेकिन मछली खाना तो बुरा है। इतने दिन से छठी मैया की पूजा करते हो, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाते हो, मंदिर में घंटे घंटा बजाते हो, लेकिन मछली खाने वाले जहानाबाद में घटे कि बढ़े? जोर से बोलो। अंडा खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? बढ़ते चले जा रहे, बढ़ते चले जा रहे। इस पूजा पाठ धर्म कर्म का क्या लाभ मिलेगा जब आपका कर्म ही खराब हो गया? पाप कर्म, हिंसा, हत्या कर रहे हो। सत्य हिंसा परमो धर्म है। जीवों पर दया करो। हमारे रामायण गीता धर्म ग्रंथ कह रहे, रूहों पर रहम करो, दीन ईमान इस्लाम कहता। बी एज मर्सीफुल एज और फादर इज मर्सीफुल। ईसाइयों की बाइबल कह रही, जे पीर पराई ना जाड़िया सो मानुष नहीं। सिखों के गुरु ग्रंथ साहब कह रहे, साहब कबीर कह रहे, जिनके दया धर्म ना तन में, मुखड़ा का देखो दर्पण में। जो दयावंती वही नर नर है, वही मनुष्य सच्चा मनुष्य है। जिसके हृदय में करुणा है, जिसके हृदय में जीवों के प्रति दया है, जिसके अंदर जीवों के प्रति उदार भावना है। अपने बेटा बेटी से तो सब दया करते हो, लेकिन दूसरे के बेटा बेटी पर दया करो तब तो दयावान माने जाओगे। अपने बेटा बेटी से तो कुतिया भी प्रेम करती, अपने बेटा बेटी से चिड़िया, जानवर, गाय बैल, कुत्ता बिल्ला सब प्रेम करते। लेकिन दया की निशानी क्या? जीवों पर दया करो। इस सृष्टि में जितने जीव हैं सब भगवान की आत्मा। चींटी से लेकर हाथी तक ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। सारी रोहें रब की हैं, सारी रोहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए सभी जीवों पर दया भाव रखो, तब आप पर भगवान की दया होगी। अपने जबान के स्वाद के लिए किसी को मार कर खाओगे तो भगवान आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, माफ़ी नहीं मिलेगी।
और दूसरी हमारी आपसे अपील है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लो। आप पूजा पाठ जो करते हो करो, कोई मनाही नहीं है। गंगा पूजो, जमुना पूजो, तीर्थ मूर्त पूजो, कौन मना करता। दशहरा मनाओ, दिवाली मनाओ, होली मनाओ, ये तो महापुरुषों का चिन्ह है। महापुरुषों की याद में, उनके याद में मनाया जाता, मनाना भी चाहिए। लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लेना, यह आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज है। किसी सदगुरु की शरण में चले जाओ, आपको जहानाबाद में मिल जाए, पटना में मिल जाए, कहीं मिल जाए। और अगर कोई गुरु आपको ना मिले, एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। आपकी सुविधा के लिए वहां साल में 4 बड़े बड़े मेले लगाए जाते। देश विदेश के लाखों लाख भाई बहन वहां आते। इतना बड़ा मेला साल में 4 बार लगता। अभी एक मेला देखो, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अगले महीने 28, 29, 30 जुलाई को लगेगा। 3 दिन लगातार सुबह शाम 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, आपको बराबर 3 दिन सत्संग सुनने को मिलेगा। 29 जुलाई जो पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है, उस दिन हमारे पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और उनके द्वारा भगवान के भजन का सच्चा भेद, रास्ता, मार्ग, सूरज, शब्द योग, नाम योग, कमाई का, जिसको मुसलमान भाई सुल्तानुल अस्कार कहते हैं, आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। घर परिवार में, बाल बच्चों में रहकर कैसे भगवान का सच्चा भजन। अभी तो सच्चा नहीं कर पा रहे हो, सच्चा रास्ता आपको मिला ही नहीं, लेकिन आपको सही भेद मिलेगा। और घर परिवार में, बाल बच्चों में रहकर करो। न आपको साधु बनना, न सन्यासी बनना, न जंगल पहाड़ जाना, न रख रोजा, न मर भूखा, न जा मस्जिद में कर सिजदा। अनलहक नाम बरहक है, यही कलमा सुनाया कर। नाम का सच्चा भेद, शब्द और प्रकाश का सच्चा ज्ञान, जिससे आप अपनी आदि अवस्था में, जिस अवस्था में यहाँ आए थे, आज आपकी अवस्था बदल गई। आप शब्द और प्रकाश की अवस्था में, आपकी आदि अवस्था जिसमें आपको शब्द और प्रकाश का ज्ञान था, आज वो सब ज्ञान आपका भूल गया। आपकी आदि अवस्था कैसे आएगी, आदि अवस्था पर कैसे पहुंचोगे। शुरुआत की शब्द और प्रकाश का भेद आपको समझने को मिलेगा। एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। पूज्य महाराज जी देखो, छोटे बड़े काफिले लेकर स्वयं जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना निरंतर देखो चलते रहते। अभी पिछले महीने आपके बिहार प्रदेश में चले, फिर भंडारे का कार्यक्रम मथुरा में संपन्न हुआ। उसके बाद इस समय प्रचंड गर्मी में उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में चल रहे हैं। इसके बाद देखो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम संपन्न होगा 28, 29, 30 जुलाई को मथुरा में। इसके बाद अपना काफिला लेकर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में चलेंगे। इतनी मेहनत क्यों की जा रही है कि लोगों को सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए, मानवता मनुष्यता का रास्ता समझ में आ जाए, सब लोग पाप और पुण्य की पहचान कर लें, क्या पाप है क्या पुण्य है, और सब लोग पुण्य यानी अच्छे काम में लग जाएं। अच्छा काम करोगे तब न तकलीफ जाएगी, बुरे पाप कर्म करके तो दुख ही मिलेगा। और सबके पाप का घड़ा देखो भर चुका, सारा संसार खतरे में है। अभी आपने बिहार में सूखा नहीं देखा, अभी आपने बाढ़ नहीं देखा, अभी आपने अकाल महामारी नहीं देखा, अभी आपने भूकंप नहीं देखा, अभी आपने कोरोना जैसी महामारी बीमारी नहीं देखा, अभी आपने अणुबम परमाणु बम का युद्ध विश्व युद्ध नहीं देखा। संसार प्रलय की स्थिति में जा रहा, कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही, संसार संकट में फंसने वाला। जैसे सोने की लंका जल करके भस्म हो गई,
ऐसा कर्म आज आदमी कर रहा है कि ये संसार विनाश की तरफ जा रहा है। संत महापुरुष इसको बचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए शाकाहारी धर्म, सनातन धर्म का ये प्रचार प्रसार, फैलाव, विस्तार जय गुरुदेव मिशन की तरफ से लगातार जारी है। और आज पूरे विश्व में, पूरी धरती पर ऐसे पवित्र आत्माओं का इतना बड़ा शाकाहारी संगठन, जिसमें लाखों भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर अपना रुपया पैसा खर्च करके गांव गांव प्रचार कर रहे हों, ऐसा संगठन पूरे धरती पर कहीं नहीं है। इसलिए जय गुरुदेव मिशन कोई खेल तमाशा नहीं। आपको सावधान किया जा रहा, आपका लोक बने परलोक बने, तो आप इस पर चिंतन और विचार करना। आपने समय दिया, इतने टेम्परेचर में, गर्मी में भी आप आए और दूर दूर से चलकर अपना भाड़ा किराया लगा कर आए, इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपना योगदान दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जिला संघ संगठन जहानाबाद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, ब्लॉक, तालुका, सेक्टर के, प्रखंड के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सदस्यगण, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, उनके साथ साथ महिला संघ संगठन, जिला जहानाबाद की तमाम बहनें, युवा संघ संगठन जिला जहानाबाद के तमाम बच्चे बच्चियां, प्रचारक, उपदेशक, भंडारे में काम कर रहे हमारे भंडारी भाई। भंडारा बन रहा भाऊ साहब? कुछ बन रहा कि नहीं? मैं खिचड़ी क्या बन रहा? अरे रोज रोज खिचड़ी खाओगे आप? कभी कभी बोला नहीं तो लोग खिचड़ी पे सत्संग करोगे, जनता कम हो जाएगी। जमाना बदल गया, आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा। इतनी बढ़िया बढ़िया साड़ी धोती पहने कोई गरीबी तो है नहीं। अब कभी लड्डू बना दिया, कभी पूड़ी बना दिया, आलू वाले। रोज रोज खिचड़ी पर सत्संग करो, कोई आएगा ही नहीं। इसका भी मान लो सत्संगी तो आ ही जाएंगे, लेकिन नई जनता के वहाँ तो खिचड़ी खिचड़ी कौन खाता है? परिवर्तन कुछ न कुछ होना चाहिए। सबके पास पैसा है और अच्छे काम में खर्च करोगे, आपको बरकत मिलेगी ना। कुछ न कुछ भंडारे में दान पुण्य कर दिया करो, देते रहोगे, सेवाएं मिलती रहेंगी, दुआएं। आदमी देखो डॉक्टर को कितना पैसा देता, गुरु दरबार में देते रहोगे तो बीमारी घर में कम आएगी, डॉक्टर के पास आपको कम जाना पड़ेगा। 1 लाख की दवा डॉक्टर की 2-4 हज़ार में आपका काम बन जाएगा। कितना पैसा आपका बचेगी जब गुरु दरबार में खर्च करोगे। लेकिन अब आप डॉक्टर को देते हो, यहाँ देने में कंजूसी करते हो। यहाँ बटुआ बैग से निकालना ही नहीं चाहते हो गुरु दरबार में। डॉक्टर 2 लाख मांगेगा, दे दोगे, और गुरु महाराज के यहाँ 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल बस वही 10 है 10 10 है 10 फुट कर करा के 10 10 10। बटुआ बैग में बड़ी बड़ी नोट छिपा कर बैठे रहते हो, बड़ी नोट बटुआ बैग में, और 10-10 रुपये का फुट कर करा करके बाहर डालते रहते हो। फिर आपका तमाम पैसा डॉक्टर लोग ले जाते हैं, उसका क्या पुण्य मिलेगा? गुरु दरबार में दो, डॉक्टर को कम देना पड़ेगा, और आपका लोक बनेगा, परलोक बनेगा, सेवा भक्ति में जाएगा। इसलिए आप सबको धन्यवाद है।